नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आपने ड्रोन का नाम तो सुना है ना? और जब बात ड्रोन कंपनीज की करें तो आइडिया फोर्ज का नाम तो बनता है। लेकिन ये स्टॉक क्यों गिर रहा है जब मार्केट में ड्रोन का इतना क्रेज है? क्या ये कंपनी फ्यूचर की गेम चेंजर है या बस एक ओवर हाइप्ड स्टॉक है? आइडिया फोर्ज के आईपीओ ने इन्वेस्टर का पैसा लिस्टिंग पे दुगना किया था और इस शेयर ने 1400 रुपए के पास अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था और अभी ये सिर्फ सिर्फ 350 से 400 रुपए के आसपास चल रहा है। इस वीडियो में हम आइडिया फोर्ज के शेयर का फुल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, कंपनी का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, प्रोडक्ट्स और कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को जानेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। चलो पूरा वीडियो देखो और समझो कि इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल क्लियरली आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलता है, जो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 2007 से हुई है और ये कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है, यानी कि बेसिकली ड्रोन बनाने का इस कंपनी का काम है। ये कंपनी मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्वेलेंस रखने के लिए ड्रोन वगैरह बनाती है और इसके जो ड्रोन है वो माइनिंग के एरिया प्लानिंग के लिए और अलग अलग तरीके के मैप बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी का फोकस है ड्रोन्स बनाने पे जो डिफेंस, पुलिस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में काम आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 ड्रोन कंपनी थी। 50% जितना मार्केट शेयर इस कंपनी ने कैप्चर करके रखा हुआ था और अभी करेंटली भी बात करें तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और अगर ग्लोबली बात की जाए कि ड्यूअल यूज कैटेगरी, यानी कि जो ड्रोन सिविल और डिफेंस दोनों सेक्टर में यूज किए जाते हैं, ऐसे ड्रोन बनाने वाली कंपनी के अंदर इस कंपनी का रैंकिंग विश्व के अंदर 5वें नंबर पे है। कंपनी के पास 60 प्लस ड्रोन्स का पेटेंट पड़ा हुआ है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिविल सेक्टर से सिर्फ 10% आता है, डिफेंस सेक्टर से इस कंपनी का 90% रेवेन्यू आता है। कुछ अगर इसके जाने माने प्रोडक्ट की बात करें तो नेत्रा 5 ये इसका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी जो बाकी ड्रोन्स है इस कंपनी के वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लॉजिस्टिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सके ऐसे ड्रोन्स ये कंपनी बनाती रहती है। काफी अलग अलग तरह के और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इस कंपनी ने ड्रोन बनाए हुए हैं। आई होप आपको अब कंपनी का बिजनेस पूरा अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब अगर इस शेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो अभी इसका मार्केट कैप लगभग 1600 से 1700 करोड़ है, यानी कि एक ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसका करंट प्राइस अभी 387 रुपए लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। इसका 52 वीक लो 322 रुपए था और 52 वीक हाई 864 रुपए, यानी कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की है, यानी आगे चलते हुए स्प्लिट बोनस का अनाउंसमेंट हो सकता है। आरओई और आरओसी की बात करें तो 10% के करीब देखने को मिलता है और इस कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो वो 152 रुपए है। बुक वैल्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी काफी बार समझाया है। बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में अगर कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए तो उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो ये शेयर अभी अपनी बुक वैल्यू से 2.55 मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि एक प्योर डेब्ट फ्री कंपनी है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट करती जा रही है। शायद इसका असर ही इसके स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। सालाना आधार पर नंबर की बात करें तो मार्च 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 160 करोड़ था, मार्च 2023 के अंदर 186 करोड़, मार्च 2024 के अंदर 314 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू रिपोर्ट किया और 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया था। 2022 से 2024 तक कंपनी ने अच्छा खासा 40 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इस साल 9 महीने के अंदर कंपनी ने 243 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और अभी तक 26 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है इस साल। सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 610 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है और 184 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी में 30% के आसपास का स्टेक रखते हैं। उसमें भी अंकित मेहता जी, राहुल सिंह जी और आशीष भट्ट जी, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, उनका इस कंपनी में स्टेक लगभग 8 से 9% के करीबन है। इसके अलावा बात करें तो एफआईआई 1.36% का स्टेक रखते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 1.07% का स्टेक दिसंबर 2024 के हिसाब से उनका है। डीआईआई 2.48% का स्टेक रखते हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 67% का ये स्टेक पड़ा हुआ है। नंबर्स में अगर देखें तो 1,80,000 के करीब शेयर होल्डर्स इसके पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप भी इन 1,80,000 शेयर होल्डर्स में से एक है तो आपने आइडिया फोर्ज के शेयर को किस भाव पे खरीदा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम इन्फोसिस का हमें देखने को मिलता है। 3.83% की हिस्सेदारी इन्फोसिस लिमिटेड के दिसंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। सबसे पहला पॉजिटिव देखने को मिलता है कि इस कंपनी का बिजनेस जो है, ये कंपनी बहुत पुरानी है, 2007 से है, यानी कि लगभग इस कंपनी को 20 साल पूरे होने वाले हैं
और ये कंपनी जो प्रोडक्ट डिजाइन करती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो बहुत ही निश प्रोडक्ट होते हैं जो कि हर कंपनी के लिए बनाना उतना आसान नहीं होता है। काफी रिसर्च वगैरह के बाद ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स तैयार करती है जो कि मल्टीपल यूज में आ जाते हैं। और ये कंपनी ड्रोन के सेक्टर में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर करके बैठी है, यानी कि ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है। सेकंड पॉजिटिव चीज की बात करें तो इस कंपनी का 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से आता है, यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं और बाहर के देशों से भी ऑर्डर्स डिफेंस से रिलेटेड इनको मिलते हैं। हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट डिफेंस पे अभी कितना पैसा आगे खर्च करने वाली है, तो इस कंपनी को आगे और भी लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। थर्ड पॉजिटिव की बात करें तो इस कंपनी पे कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये एक प्योर डेब्ट फ्री, पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है और इस कंपनी के पास रिजर्व वगैरह और कैश इक्विवेलेंट वगैरह भी काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। इससे ये कंपनी चाहे तो किसी कंपनी को अक्वायर करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर सकती है। चौथा पॉजिटिव ये देखने को मिलता है कि इस कंपनी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। बात अगर इसके नेगेटिव्स की करें, पहला नेगेटिव ये निकल के आता है कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितने भी आप लिस्टेड यहाँ पर कंपनियां देख रहे हैं, इसके अलावा जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी काफी कंपनियां हैं जो ड्रोन वगैरह बनाती है, तो इस कंपनी को लगातार बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दूसरे पॉइंट में बात करें तो कंपनी जो भी ड्रोन्स वगैरह बनाती है, जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाती है, उसको बनाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे जो प्रोडक्ट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। तो अगर वहां पे कुछ भी लोकली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अगर रुकती है, तो कंपनी का पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। इसके साथ ही जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स है वो अलग अलग देशों से इंपोर्ट करती है, चाइना वगैरह से भी इंपोर्ट काफी ज्यादा रहता है। तो ग्लोबली ये जो ट्रेड वगैरह होते हैं, इसमें टेंशन होती है, उसका असर इस कंपनी पे होते हुए दिख सकता है। इतने साल से इस बिजनेस में होने के बावजूद और सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन होने के बाद भी कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट काफी ज्यादा बड़ा है। बात करें अगर इसके आने वाले फ्यूचर की, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, तो अभी रिसेंटली हम कॉमर्शियल जो ड्रोन मार्केट है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, तो उसकी ग्रोथ का फायदा आइडिया फोर्ज इस कंपनी को जरूर हो सकता है। इंडिया के बाद कंपनी ने अब यूएसए में भी अपनी सब्सिडरी स्थापित की है, वहां से कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और जो हमारी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसके तहत भी डिफेंस सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलना और ड्रोन सेक्टर इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने की आगे संभावनाएं हैं। तो ये था आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इसका टेक्निकल लेवल पे भी एनालिसिस करेंगे, पर सारी चीजें समझने के बाद आपको इस कंपनी का फ्यूचर कैसा नजर आता है, आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो अभी 2-3 दिन पहले इसके शेयर में अच्छा खासा एक 14% का जंप हमें सिंगल डे में देखने को मिला था, क्योंकि उससे पहले एक न्यूज आ चुकी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 55,000 करोड़ के जो डिफेंस प्रोडक्ट है उनको खरीदने के लिए ऑर्डर पास किया है। उसके बाद इस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। बात कर ले अगर इसके सपोर्ट के नीचे, तो जब भी ये स्टॉक्स अपना नया लो लगाता है तो उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर और भी ज्यादा हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और बात करें जैसे जैसे ये स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो इसको 458 रुपए और 550 रुपए के आसपास हर्डल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एक स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक्स है, तो स्मॉल कैप टाइप के जो भी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो हो सकता है जिस हिसाब से स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिली है, अगर सब कुछ कंपनी के लिए अच्छा होता हुआ नजर आता है तो इस कंपनी में उसी तरह से जंप भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, यहाँ से आइडिया फोर्ज के शेयर के अंदर नई उड़ान देखने को मिलेगी या वापस से ये शेयर जमीन पे आता हुआ नजर आएगा, यानी नीचे आता हुआ नजर आएगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो ये थी आइडिया फोर्ज लिमिटेड, इस शेयर से जुड़ी हुई कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस शेयर में जो भी डिसीजन है वो बनाने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। एक सबसे जरूरी डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाई करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस वीडियो को पूरी स्टडी पर्पज के लिए लीजिए, आप इस स्टॉक को स्टडी कीजिए और फाइनल डिसीजन अगर आपको कुछ बनाना है तो वो आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे आपका फीडबैक भी रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने वीडियो को देखा और आपको सब कुछ अच्छा लगा है। अगर आपका कुछ सजेशन भी है, आप कुछ चाहते हैं कि हम कुछ इंप्रूव करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू। पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक्स के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर देखने को मिल जाएगा, जिससे प्रैक्टिकली आपको शेयर मार्केट और आईपीओ इन दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।